एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, अभी भी जो एजुकेशन जो है वो एक चुनौतीपूर्ण समस्या, मतलब इसके ऊपर अभी भी समस्याएं हैं बहुत ज्यादा, अभी भी ये डेवलप नहीं हो पा रहा है देश के अंदर, ठीक है। और अभी तुमने जो ड्रॉप आउट के केसेस देखे वो वही एक सबसे बड़ी वो है चैलेंज है, ठीक है ना। कि बच्चे जो टोटल हैं उसके अंदर 3.5% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, टोटल पॉपुलेशन के बच्चों की जो पॉपुलेशन है उसमें से 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तुम्हें पता है ना 14 साल के बच्चे कौन सी क्लास में होते हैं? 8th क्लास क्रॉस करते ही फीस लगने लग जाती है 9th क्लास से, आपने लोगों ने देखा ही होगा। 8th क्लास तक बुक्स भी गवर्नमेंट देती है ना, तो 8th क्लास की जो एजुकेशन है मतलब 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों का जो है एजुकेशन फ्री है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को मना कर दो कि भाई हम एजुकेशन नहीं दिलाएंगे, ठीक है, वो उसका मूलभूत अधिकारों में आता है, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन। और इन सबसे कड़वी सच्चाई यहां पर यह है कि इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप दिल्ली में रह रहे हो, यहां पे तो थोड़ा डेवलप है तो यहां पे दिखता है क्योंकि वैसे भी कैपिटल है देश का। अदर स्टेट अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो कहीं देखो बिहार, यूपी या हरियाणा कहीं पर भी चले जाओ, बहुत बैकवर्ड एनजीओ है, ठीक है, फाउंडेशन है CRY क्राई चाइल्ड राइट एंड यू से सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि बच्चों की नामांकन कई विद्यालयों में नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास हस्तांतरण दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र या आवासीय दस्तावेजों की कमी होती है। ये जो आप लोगों ने भी बहुत फेस करी होगी। कोई अगर अपने गांव से पढ़ के आ रहा हो, दिल्ली में एडमिशन लेना चाह रहा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एडमिशन नहीं होते क्योंकि उसके पास या तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, ठीक है जी। अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में अभी भी हैं, ठीक है, जिनको एजुकेशन की वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। भारत में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा निरक्षर व्यक्ति इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 36 करोड़ लोग अनपढ़ है। यह संख्या विश्व के अनेक देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। मतलब कुछ कंट्री की तो पूरी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होती है जितने यहां पर अनपढ़ लोग रहते हैं, ठीक है। एक अनपढ़ तेज चिल्लाया है हाँ, देखो जी नेक्स्ट आपका अपर्याप्त व्यवसायीकरण, इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन, शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्री प्राप्त करना बनकर रह गया। ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब क्रिटिकल पॉइंट है कि यहां पर एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है कि डिग्री मिल गई, एजुकेशन हो गई कंप्लीट, ठीक है। अदर कंट्री में जाकर देखो प्रैक्टिकल नॉलेज इतना ज्यादा चलता है वहां पर कि वो लोग बचपन से ही बच्चों को जो है काम करना सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज देना, ठीक है, मतलब मशीनें बनाना, ये सब चीजें जो है उनको स्टार्टिंग से सिखाई जाती है क्योंकि उनको काम ही यही सब करना है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे ही ये सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ाई थी, कहाँ यूज है उसका, पूछते हैं बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो वहां यूज कहाँ है। एक्चुअल में यूज है उसका, बहुत ज्यादा यूज है, पर तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम ने बताया ही नहीं उसको यूज करना, है ना। यहां पे तो बस ये था कि बच्चों को पढ़ा दो, डिग्री पकड़ा दो, ठीक है, बस। अगर बच्चा जाकर के फ्यूचर में जाकर के इंजीनियर बनेगा तो वहां इस्तेमाल कर लेगा। समझ में आई बात? मतलब कहने का एजुकेशन सिस्टम या करिकुलम जो है उस तरीके से डिजाइन किया गया कि फिर डिग्री पे ही आधारित रह गया है सब कुछ, हाँ। फलस्वरूप लाखों स्नातक रोजगार दफ्तर के नित्य प्रति चक्कर काटते रहते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण अभी भी दूर है। परिणाम स्वरूप शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, ठीक है। पढ़े लिखे लड़के 12th हर साल कितने लाखों बच्चे जो है 12th पास करते हैं, क्या सबको जॉब मिल जाती है? नहीं मिलती, सब बेरोजगार घूम रहे होते हैं। 3 साल 4 साल जब धक्के खाते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ ना कोई भी जॉब पकड़ लेते हैं वो, फिर वहां पर उनकी एजुकेशन का रोल खत्म हो जाता है। वो ऐसी जॉब पकड़ लेते हैं जहां पर उनका एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं था। एनएसएसओ के आंकड़े के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के स्नातक युवाओं को बीच बेरोजगारी का दर 19% थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में 16%। महिलाओं स्नातक स्तर अधिक विकट है, लगभग 30% महिलाएं स्नातक बेरोजगार हैं। स्नातक मतलब ग्रेजुएट होता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद गांव में जो है 16% बच्चे जो है वो बेरोजगार है, नहीं 19%, ठीक है। और शहरों में 16% और महिलाओं में तो 30% बेरोजगार है। जल्दी जॉब मिलती ही नहीं है, जैसी आप जॉब चाहोगी वैसी मिलेगी नहीं, तो फिर घर पे बैठना है तो वो बेरोजगारी कहलाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका लिंग भेद, जेंडर बेस बहुत ज्यादा होता है, लड़का लड़की में भेदभाव करना, ठीक है। बालक तथा बालिकाओं के शिक्षा के अवसर देने में भारी लिंग भेद पाया जाता है। बालिकाओं को न केवल नामांकन अनुपात सबैच्छिक निम्न है, बल्कि शिक्षाओं का अधूरी छोड़ देना अनुपात का भी बहुत ऊंचा है। मतलब वो ड्रॉप आउट जो गर्ल्स का जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ड्रॉप आउट क्या सबसे ज्यादा क्या था? 12th पास, शादी, ड्रॉप आउट हो गया, यही होता है, ठीक है। अब जब शादी हो जाएगी तो फिर वो घर संभालेगी या पढ़ाई करेगी, ठीक है। तो इसी वजह से ड्रॉप आउट ज्यादा होता है, सबसे बड़ा रीजन तो यही हो जाता है।
ठीक है ना। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के और समाज की प्रतिष्ठा में सुधार लाने के लिए उनके बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। अगर हमारे देश के अंदर महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट मतलब भाई आत्मनिर्भर, फिर उसको इसकी जरूरत नहीं है कि हमारा हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। अगर उसकी खुद की अगर जॉब होगी, खुद काम कर रही होगी, तो उसको क्या जरूरत है किसी लड़के की जॉब है कि नहीं है, वो है तो अपने लिए, नहीं है तो अपने लिए। तो अगर इंडिपेंडेंट बनाना है तो एजुकेटेड, तो एजुकेशन को तो वैल्यू देनी पड़ेगी। लो रूरल एक्सेस लेवल, ठीक है, ग्रामीण पहुंच का निम्न स्तर है। अब ग्रामीण इलाकों में जो है शिक्षा का तो और ज्यादा बुरा हाल है, ठीक है। शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा संबंधी पहुंच में बहुत असमानता पाई जाती है। शहरी जनसंख्या का तुलना में ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा संबंधित पहुंच बहुत कम है। अब जरा एक नॉर्मल सी चीज ले लो कि दिल्ली के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर कितने स्कूल होते होंगे भाई साहब? 20 तक भी जा चले जाएंगे। अगर आप अपने ही 5 किलोमीटर के अंदर देखोगे ना, तो कम से कम 20 स्कूल पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं तुमको ये बताता हूँ सिंपल, यहाँ से कालका मंदिर 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर और चले जाओ, मेरे ख्याल से लाजपत नगर तक 5 किलोमीटर हो जाएगा, और इतने तो बहुत सारे स्कूल आ जाएंगे, है ना। और अगर आप यही चीज अपने गांव में जाकर के वहां पर स्कूल का लेवल देखोगे, तो मुश्किल से अगर 5 किलोमीटर में अगर एक स्कूल भी मिल जाएगा ना, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर एजुकेशन के बारे में बात, एक तो मिल जाएगा आराम से, एक मिल जाएगा, ठीक है। पर और अगर हायर लेवल की बात करो, तो बच्चे रोज 1.5 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद वहां पहुंचते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एक बहुत जो है वीक पॉइंट है हमारे देश का। शिक्षा का निजीकरण के प्रवृत्ति निरंतर जोर पकड़ रही है, और बहुत खर्चीली होने के कारण निजी शिक्षा पद्धति ने धनी तथा निर्धन व्यक्तियों के बीच में शिक्षा प्राप्ति की खाई को बहुत अधिक चौड़ा कर दिया है। आप जरा एक चीज समझिए कि प्राइवेट स्कूलों को जब से बढ़ोतरी होने लग गई, प्राइवेट स्कूल जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने लगा, तो इन लोगों ने क्या किया, एक बिजनेस बना लिया एजुकेशन को। और आज के टाइम पे शिक्षा भी एक बिजनेस है, ठीक है। और इसको चलाने वाले बहुत फल फूल रहे हैं। स्कूलों को देखो, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उनकी, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, ठीक है। और इसने क्या किया कि एक गरीब आदमी के बच्चे और एक अमीर आदमी के बच्चे की एजुकेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क ला दिया। एक गरीब आदमी का बच्चा कहां पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और अमीर आदमी का बच्चा कहां पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल में। उसके जो वर्क एजुकेशन की आर होते हैं ना, तुम देखा होगा, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक स्कूल में ही रहते हैं बच्चे। वो उनकी को-करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। बहुत उनकी ट्यूशन क्लासेस भी उसी के अंदर हो जाती है, ठीक है। एजुकेशन एक्स्ट्रा दी जाती है, जबकि इनके साथ क्या हो रहा है, सरकारी स्कूल वाले बच्चों के साथ उनको बेसिक एजुकेशन भी अगर अच्छे से मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। नमस्ते जी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि एक अमीर आदमी का बच्चा जब पढ़ करके 12th पास करके निकलता है ना, और एक गरीब आदमी का जब 12th पास करके निकलता है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो अगर फेलियर भी होगा ना अपने स्कूल का, तो इंग्लिश बोल रहा होता है ना, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला था, ठीक है। और आपके जो स्कूल का जो टॉपर होगा ना, उसकी भी पर्सनालिटी देख लो, उसके पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, समझ में? तो ये डिफरेंस हो जाता है क्योंकि एजुकेशन का शिक्षा पर सरकारी खर्च, कम सरकारी खर्च। देखो जी क्या है, निरक्षरता, अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इलिटरेसी क्या करती है? गरीबी को जन्म देती है, और फिर गरीबी क्या करेगी? इलिटरेसी को जन्म देगी। भाई एक व्यक्ति अगर गरीब है तो अपने बच्चों को गरीब स्कूल में पढ़ाएगा, मतलब सस्ते स्कूल में पढ़ाएगा। अगर सस्ते स्कूल में पढ़ाएगा वो, तो क्या होगा? फिर जब एजुकेटेड तो कम एजुकेटेड हो पाएगा, जब कम एजुकेटेड हो पाएगा तो वो फिर गरीब ही रहेगा। और ये दुष्चक्र चलता रहता है, एक वाइसियस सर्कल है जिसको तोड़ने में सरकार विफल रह रही है। क्यों? क्योंकि लो बजट है, ठीक है। गवर्नमेंट को एक अच्छा बजट बनाना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाना चाहिए, और तब जाकर के जो है इस चक्र को तोड़ा जा सकता है।